सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर काम कर रही है मोदी सरकार के पिटारे से पिछले 7 साल के दौरान हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ निकलता रहा है। यहाँ तक कि कम आय वर्ग वाले नागरिकों का बुढ़ापा संवारने के लिए मानधन योजना चल रही है। ये योजना किसानों के लिए भी है, मजदूरों के लिए भी है, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए भी और स्वरोजगार प्राप्त नागरिकों के लिए भी। ये ऐसी योजना है जिसमें आपको हर महीने मामूली सी रकम जमा करानी है और बूढ़ा होने पर आपके खाते में हर महीने 3,000 रुपए आएंगे। योजना से जितनी कम उम्र में जुड़ेंगे, मासिक प्रीमियम उतनी ही कम होगी। ये एक पेंशन योजना है जो उस वक्त आपका सहारा बनेगी जब आपके हाथ पैर जवाब दे चुके होंगे, यानी उस समय आप अपने खर्चे खुद उठाने में सक्षम होंगे और स्वाभिमान के साथ सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, जबकि मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तीसरी योजना व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना है। पहले इसका नाम प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना रखा गया था, लेकिन बाद में नाम बदल दिया गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लघु और सीमांत किसानों के लिए है। इसे 12 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। सरकार को उम्मीद है कि इससे 5 करोड़ किसानों का जीवन सुरक्षित हो सकेगा। प्रधानमंत्री श्रमजीवी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट के दौरान संसद में इसका ऐलान हुआ। घर के काम करने वाली मेड, ड्राइवर, प्लम्बर, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी और खेतीहर मजदूर इसका लाभ ले सकते हैं। इनके अलावा हथकरघा मजदूर, चमड़े का काम करने वाले श्रमिक भी इससे जुड़ सकते हैं। शर्त यह है कि इनकी मासिक आय 15,000 या उससे कम हो। भारत में इस तरह के करीब 42 करोड़ कामगार हैं। इस योजना से 10 करोड़ मजदूरों और कामगारों को लाभ मिलने की संभावना है। व्यापारियों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत भी 12 सितंबर 2019 को ही की गई। ये योजना दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों, चावल मिल और तेल मिल के मालिकों, कमीशन एजेंटों, रेस्टोरेंट और छोटे होटल मालिकों या फिर रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े लोगों के लिए है। स्वरोजगार में लगे लोग भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। बस इनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा ना हो। 40 लाख से अधिक वार्षिक कारोबार वाले व्यापारियों के लिए GSTIN यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर की जरूरत होगी। ये पेंशन योजना प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। वर्ष 2023 और 24 तक 2 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। वैसे इससे देश के लगभग 3 करोड़ व्यापारियों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। तीनों योजनाओं के लिए मासिक प्रीमियम दर समान है। अगर आप 18 साल की उम्र में मानधन योजना से जुड़ते हैं तो आपको हर महीने सिर्फ 55 रुपए जमा कराने हैं। 19 साल की उम्र में जुड़ने पर 58 रुपए और 20 साल की उम्र में 61 रुपए देने होंगे। इसी तरह 25 साल की उम्र तक आते आते मासिक प्रीमियम 80 रुपए और 40 की उम्र में जुड़ने पर 200 रुपए हो जाएगा। मानधन योजना 18 से 40 साल की आयु वर्ग वाले नागरिकों के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा उम्र में इस योजना से जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा प्रीमियम देना होगा। वैसे असल मासिक प्रीमियम इसका दुगना है, यानी आपको सिर्फ आधा प्रीमियम ही जमा कराना है। अब सवाल उठता है कि बाकी का आधा प्रीमियम कौन देगा? जवाब है सरकार। 60 साल की उम्र तक आपको प्रीमियम जमा कराना है। इसके बाद जैसे ही आप 60 साल की आयु तक पहुंचेंगे तो आपके खाते में हर महीने 3,000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। अगर किसी पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी पत्नी या पति उसकी जगह 50% पेंशन का हकदार होगा, यानी उनके खाते में 1,500 रुपए हर महीने आया करेंगे। इसी तरह 60 साल की आयु से पहले
कोई शख्स स्थायी रूप से अक्षम हो जाए और उसमें प्रीमियम की रकम जमा कराने की क्षमता ना बचे, तो उसकी पत्नी या पति उसकी जगह प्रीमियम जमा कराना जारी रख सकता है। इसके अलावा अगर वो चाहें तो स्कीम से बाहर भी आ सकता है। बाहर आने की स्थिति में योजना धारक की ओर से अब तक जमा की गई धनराशि वापस मिल जाएगी। साथ ही पेंशन फंड या बचत खाता पर मिलने वाले ब्याज में जो भी अधिक हो वो भी मिलेगा। योजना से जुड़ने के 10 वर्ष पूरे करने के बाद स्वेच्छा से बाहर आने वालों पर भी यही नियम लागू होगा, जबकि 10 साल से पहले स्वेच्छा से बाहर आने वालों को बचत खाता ब्याज दर सहित धनराशि मिलेगी।